नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के संविधान सभा के बारे में। ये जो भी होगा सारा फैक्ट्स होगा, कोई भी डिटेल नहीं होगा। हम जो होगा हर चैप्टर वाइज फैक्ट्स की बात करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ना अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं संविधान सभा। देखिए, अगर संविधान सभा की बात की जाए तो गांधी जी का नाम सबसे पहले आता है कि गांधी जी ने ही सबसे पहले 1922 में क्या किया था, संविधान सभा की बात की थी। 1922 में सबसे पहले गांधी जी ने संविधान सभा की बात की थी। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों ने भारत के सामने बात रखी। पहली बात रखी अगस्त प्रस्ताव 1940 में के तहत कि भारत में जो होगा संविधान सभा बनाया जाएगा, लेकिन जो नियम कानून थे भारत वासियों को ठीक नहीं लगा, उन्होंने मना कर दिया। फिर आया क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। 1942 में अंग्रेजों ने कहा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इसके युद्ध के बाद भारत में क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा। तब भी क्या हुआ, भारत वालों ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया, इसके तहत ही हमारे संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। अगर बात करें कैबिनेट मिशन में 3 लोग मेन थे। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, यही जो थे क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, यही कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद सेकेंड नाम आता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का, और थर्ड आता है एवी अलेक्जेंडर का। क्या आता है, एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, कृपया करके आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, जब कैबिनेट मिशन संविधान के तहत गठन हुआ तब उसमें कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे। 389, जिसमें अंग्रेज भारत के जो थे 296 थे, और 93 जो थे देसी रियासतें थी, जिसमें सारे क्या थे, मनोनीत से। सारे क्या थे, मनोनीत से। दोस्तों इसमें हम बट फैक्ट्स की बात करेंगे, अगर डिटेल पढ़ना है तो आप लोग बुक से पढ़ते रहिएगा। इसके बाद हम चलते हैं संविधान सभा की बैठक कब हुई। देखिए, अगर संविधान सभा की बैठक की बात की जाए तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कि कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर बात किया जाए तो इनको क्यों बनाया गया, क्योंकि वे उस समय सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इनको अध्यक्ष अस्थायी तौर पे बनाया गया। पहली जो बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। इसमें टोटल लोग 207 लोग आए थे, और 9 इसमें क्या थी, महिलाएं थी। और दोस्तों कुछ देसी रियासतों का ने भी इसका बहिष्कार किया था या गए नहीं थे, इसीलिए इसमें जो संख्या थी कम थी। अब देखिए, अब क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। कितने दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। जब उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है 13 दिसंबर 1946 को, उस समय क्या होता है, उस समय उसको अस्वीकार कर लिया जाता है। ठीक, आज जो हमारा प्रस्तावना का जो भी आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव ही है। देखिए उस समय तो उसको नहीं अपनाया गया, लेकिन 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कब कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। आगे हम लोग बात करें, उस समय के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबेडकर जी। लेकिन अगर प्रारूप समिति को बताया जाए, इसको तैयार किसने किया था, तो प्रारूप समिति को तैयार जो किया था वो किए थे BN राव। हमने नोट नहीं किया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। BN राव ने क्या किया था, प्रारूप समिति को तैयार किया था, लेकिन वो क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर। ठीक, और 6 अन्य लोग थे। 6 अन्य लोग का नाम आप लोग बुक से याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका
संविधान सभा का टोटल अधिवेशन कितना हुआ। टोटल कई बुकों में 11 लिखा रहता है, लेकिन ये टोटल अधिवेशन अगर जोड़ा जाए लास्ट का लेकर तो 12 हुआ था, 11+1। और पहली बैठक में जो थी 9 महिलाएं थी। पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। और बात किया जाए कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। अगर पूछे कि पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी, तो 9 महिलाएं थी। और अगर संविधान सभा टोटल मिलाकर कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। अगर ये क्वेश्चन पूछे संविधान सभा की मात्र एक मुस्लिम महिला कौन थी, तो वो थी अय्याश रसूल। अय्याश रसूल जो थी वो एक संविधान सभा की मात्र एक मुस्लिम महिला थी। देखिए दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर है, लेकिन प्रारूप तैयार किए थे वो BN राव थे, जो इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं। जो हमारा अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस के 208 सदस्य थे। इसमें कांग्रेस के कितने सदस्य? 208 सदस्य थे। और अधिवेशन की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा के अधिवेशन की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और देखिए 26 जनवरी 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे, अब इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब फिर क्या हुआ? पहले तो आंशिक रूप से लागू हुआ, अब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान जो हुआ पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। और 26 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया? राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब पॉलिटी का फैक्ट्स है, और बस हम ये फैक्ट्स बनाने के लिए ही वीडियो स्टार्ट किए हैं। और अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल को करते जाइएगा। और एक चीज़ यहाँ आप देखिए, जो संविधान सभा के कार्य का बंटवारा अगर किया गया, संविधान सभा के निर्माण के में जो है राजेंद्र प्रसाद जो थे अध्यक्ष थे। अगर संविधान सभा की निर्माण की बात किया जाए तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जो क्या थे? अध्यक्ष थे। और संसद कार्य के जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मालवकर जो थे वो संसद कार्य के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, अगर बात किया जाए 2-4 और फैक्ट की, जिसमें संसद की पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को क्या हुई थी? संसद की पहली बैठक हुई थी। और बात किया जाए कि प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1951 को प्रथम संशोधन हुआ था। संशोधन का अधिकार जो है वो संसद के पास है। ये भी आप लोग जब संसद पढ़ेंगे तो सब फैक्ट आपको मालूम होते जाएगा। 12 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा ध्वज है, उसको अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं जो बहुत भूलते हैं, इसलिए आप लोग इसको याद करते जाइएगा और दिमाग में बैठाते जाइएगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा। और 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। तो अगर बात किया जाए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। ये आपकी क्या थी? संविधान सभा का जो है फैक्ट्स था। अगर बात किया जाए 15 अगस्त 1947 तक संविधान सभा में 299 मेंबर हो गए थे। वो सब फैक्ट हमने लिखा नहीं है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है वही फैक्ट हमने लिखा है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अगर संविधान सभा की बात की जाए तो कई लोगों ने इसकी आलोचना भी किया था।
जैसे हिंदुओं की संस्था कहा था लॉर्ड साइमन ने, एक जातियों की संस्था कहा था चर्चिल ने। हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? लॉर्ड साइमन ने। और एक जातियों की संस्था कहा था चर्चिल ने। देखिए, हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो उसके पहले भी तो कार्य कर रहा था। वो किसके तहत कार्य कर रहा था? वो कार्य कर रहा था 1935 के अधिवेशन के तहत। कहने का मतलब ये है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो हमारा संविधान कार्य कर रहा था वो 1935 के अधिवेशन के तहत कार्य कर रहा था। अगर ये भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे राजेंद्र प्रसाद ने भी एक बात कही थी। क्या कही थी? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जो अंबेडकर जी हैं वो क्या हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और के.वी. राव ने कहा था अंबेडकर संविधान के जनक और जननी हैं। ठीक है, इस तरह देखा जाए तो संविधान सभा आपके फैक्ट्स बहुत दे दिए, बहुत सारा अगर नहीं होगा तो बुक से मिल जाएगा, लेकिन जितना मिल गया उतना पढ़िएगा आप लोग और ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की बात की रही, ये 3 नाम मत भूलिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। ये 3 लोग जो थे जो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन करने के लिए भारत में आए थे। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।